बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, अल्लाहु समद का वजीफ़ा आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार। लेकिन आज जिस तरतीब से, जिस तरीके से मैं आपको रात के वक्त अल्लाहु समद का वजीफ़ा पढ़ने के लिए बताऊंगा, रात को आप सुकून से बैठकर घर में जहां कहीं मौजूद हैं, एक रात का ये अमल है। सिर्फ एक रात अपनी पूरी जिंदगी में ये वजीफा एक रात को पढ़ लेना, दौलत बारिश की तरह बरसते हुए आपके ऊपर आ जाएगी। ऐसी दौलत बरसेगी, चारों तरफ से आपके ऊपर पैसा आ जाएगा इंशाअल्लाह। ये वजीफा दौलत का एक बादशाह वजीफा है। आप लोगों को आज समझ लें इस वीडियो में। ये वीडियो आप लोगों के लिए एक तोहफा है। ये वीडियो आप लोगों की जिंदगी में दौलत का तूफान ले आएगी। आप लोग पूरी दुनिया में जहां कहीं बैठकर ये वीडियो देख रहे हो, अजीज साथियों, भाइयों, बहनों, आप लोगों से एक गुजारिश है कि पहले अमल को समझना, फिर अमल करना। फायदा ना हो तो फिर मुझे कहना। मैं कोई कसम नहीं खाता, ना मैं दावा करता हूं। मैं इतना यकीन से आपको कहता हूं क्योंकि मुझे अल्लाह पाक की ज़ात पे पूरा भरोसा है और आप लोग भी अल्लाह पाक की ज़ात पे यकीन भरोसा करते हुए ये वजीफ़ा पढ़ेंगे। ये वजीफ़ा आपके हालात को महीनों में नहीं, घंटों में नहीं, इंशाअल्लाह मिनटों में आपके हालात को बदल देगा। ये वजीफ़ा मैं आपको पहली मर्तबा नहीं बता रहा, वीडियो पहली मर्तबा बनाई है इस वजीफ़े के लिए। लेकिन मैं यकीन करो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैंने कुछ नहीं तो 600-700 लोगों को या इससे भी कई ज्यादा लोगों को, जब लोग अपने माली हालात की वजह से, पैसे ना होने की वजह से कर्जों में जब डूबे हुए होते हैं, बिल्कुल जिनकी जिंदगी अजीरन हो जाती है, परेशानियों में जिनका बाल बाल कर्जों में डूब चुका होता है, जब वो लोग मुझसे राब्ता करते हैं, कहते हैं कि घर में फाके होते हैं। कई लोगों के घर में एक वक्त का खाना होता है, दूसरे वक्त का नहीं होता, किसी के घर में तो एक वक्त का भी नहीं होता। ऐसे लोग राब्ता करते हैं। अजीज भाइयों, मेरी बहनों, एक ही मसला सबका पैसा नहीं है। जेब खाली, घर खाली, दुकान खाली, कुछ भी नहीं है। घर का सामान तक बेच दिए लोगों ने। क्या खिलाएं बच्चों को, कहां से लाएं? महंगाई देखो अरूज पर है। तो आप लोग जहां कहीं दुनिया में इस वीडियो को देख रहे हो, इस वीडियो को पहले इस अमल को समझना। ये अमल बहुत आसान है, इतना आसान है कि कोई बच्चा भी कर ले। आसान तो है, लेकिन आसान अमल भी समझना तो है। समझ के करोगे तो फायदा होगा। अगर जल्दी में वीडियो देखोगे, काट कर स्किप करके, तो आपकी मर्जी है। बिना समझे कर लो, फिर गलतियां हो या वजीफा असर ना करे तो फिर मुझे शिकायत मत करना। तो इसीलिए अजीज भाइयों, मेरी बहनों, आप लोगों को जो वजीफा आज का बताने लगा हूं, ये एक रात का अमल है। अपनी पूरी जिंदगी में एक रात ये वजीफा पढ़ लो तो आपकी पूरी जिंदगी के लिए काफी है। आपकी जिंदगी में खुशियां, दौलत, हर तरफ से आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक के हुक्म से, अल्लाह पाक चाहेंगे तो आपको जो आप मांगेंगे इससे ज्यादा अल्लाह पाक आपको नवाज देंगे। ये वजीफा मेरी प्यारी बहनें, मेरे भाई, दोनों पढ़ें। रात के वक्त सुकून से अपने घर में बैठ जाएं। रात को इस वजीफे को, जो वक्त है इशा की नमाज से लेकर फजर से पहले पहले, आप लोग किसी भी वक्त ये वजीफा पढ़ सकते हैं। यानी कि नमाज इशा जब पढ़ लें तो उसके फौरन बाद भी पढ़ सकते हैं। चाहे तो पूरी रात मौजूद है, रात का अमल है। रात में 1 मिनट निकालकर सुकून से घर में बैठ जाएं। रात को तो आप लोग घर में ही होते हैं, तो रात को अपने घर में सुकून से, इत्मीनान से बैठकर ये वजीफा पढ़ना शुरू कर देना। जो भी आपकी हाजतें हों, जो परेशानियां हों, शुरू में चाहे तो हाजतों की नियत कर लें। जैसे आपने वजीफा शुरू करना है, इससे पहले आप लोग ये नियत कर लें, अगर चाहें तो, या फिर आखिर में दुआ मांग लें। दोनों में से एक काम कर लें या दोनों काम भी कर सकते हैं। शुरू में हाजतों की नियत कैसे करनी है, आपको मुझे ज़ाती मकान मिल जाए, मैं इसके लिए वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। आपकी जो हाजत हो, मुझे अर्जेंट 15 लाख रुपए की ज़रूरत है, मुझे मिल जाए, मैं इसके लिए वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ। या मेरी बहनें,
پڑھیں تو یہ کہہ لیں کہ میں پڑھ رہی ہوں، ہمارا قرضہ ادا ہو جائے، ہماری قرضوں سے جان چھوٹ جائے، ہم اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ گھر میں ایک بندہ پڑھ لے، 10 جتنے افراد ہیں تمام چاہیں تمام کے تمام پڑھ سکتے ہیں، ایک ہی دن میں سب پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو الگ الگ راتوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ایک بندہ پڑھ رہا ہے تو چاہے تو اپنی زندگی میں ایک رات پڑھ لیں تو کافی ہے، اور چاہے تو روزانہ رات کو بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ حاجتوں کی نیت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کہ مجھے پیسے مل جائیں، میری فلاں فلاں بیماری ہے ختم ہو جائے، میری فلاں فلاں جو بھی آپ کی پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے، مجھے اولاد مل جائے، جو آپ کے مسئلے مسائل جو حاجتیں ہوں ان کی نیت کرنا چاہیں تو نیت کر لیں، اور آخر میں دعا بھی ضرور مانگیے گا، یا پھر صرف آخر میں دعا مانگ لیں، اگر نیت نہ کر سکیں تو صرف آخر میں دعا مانگ لیں۔ اور وہ میرے بہن بھائی جو بالکل پڑھنا نہیں جانتے وہ بھی میرے ساتھ ویڈیو کے ساتھ جڑ جائیں، عمل کو سمجھ لیں، یا رات کے وقت آپ لوگ ویڈیو چلا دیجئے گا اور رات کو میرے ساتھ ساتھ ویڈیو جب چل رہی ہو تو ساتھ ساتھ وظیفہ بھی پڑھ لیجئے گا، یا پہلے ویڈیو مکمل دیکھ لیجئے گا، کیونکہ یہ آسان وظیفہ ہے، یاد بھی رہ جائے گا، پھر ویڈیو دیکھنے کے بعد فوراً پڑھ لیجئے گا، اگر سمجھ میں نہ آئے تو دوبارہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا، سمجھیے گا اچھے طریقے سے، اور پھر کریں گے تو انشاءاللہ فوری طور پر فائدہ ہوگا، کیونکہ اس وظیفے کو میں نے جس کو بتایا ہے وہ یہی بتایا ہے، اور جس ترتیب سے لوگوں نے کیا ہے، آپ یقین کریں یا نہ کریں، لوگوں کی راتوں رات جھولیاں بھر گئی ہیں۔ تو آپ لوگ اپنے گھر میں، دکان میں، رات کو جہاں کہیں موجود ہوں، کوشش تو کرنی ہے رات کو گھر میں ہو، کیونکہ گھر میں ہی ہوتے ہیں، کسی بہن بھائی کی ایسی کوئی جاب ہو، کوئی ڈیوٹی ہو، گھر میں وقت نہ ملتا ہو رات میں بھی، تو وہ اپنی ڈیوٹی پر، جاب پر بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو ایک مرتبہ جب وظیفہ شروع کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، ایک مرتبہ پھر فوراً پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور اس کے بعد فوراً آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اب عزیز ساتھیوں، میری بہنوں، اس کے بعد آپ لوگ فوراً سے جب سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اس کے فوراً بعد ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیں، تو فوراً آپ لوگ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ایک مرتبہ آپ لوگوں کو سب سے پہلے سورہ کوثر پڑھ کے یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ایک مرتبہ آپ کو سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر پڑھ لیں تو اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پہ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ وظیفہ بڑا ہی مجرب ہے، بڑا ہی خاص وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر جیسے ہی پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھنا شروع کر دیجئے گا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ایک بار پڑھیے گا، پھر دوسری بار پڑھیے گا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا یہ وظیفہ میری بہنیں، میرے بھائی، آج کے عمل میں پہلے نمبر پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا جو وظیفہ ہے آپ کو صرف 7 مرتبہ یعنی 7 ٹائم آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ایک مرتبہ جب سورہ کوثر پڑھ لی تو اس کے بعد آپ کو 7 مرتبہ یعنی 7 ٹائم حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا وظیفہ سب سے پہلے فرسٹ نمبر پر یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ تعداد کم یا زیادہ نہ ہو، جتنی تعداد میں عزیز بھائیوں بہنوں بزرگوں بتایا جا رہا ہے، برائے کرم تعداد میں کمی پیشی مت کیجیے گا۔ اس کے بعد آپ لوگ فوراً سے اسی وقت آپ لوگوں کو لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھ لیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یہ وظیفہ جو پڑھ کے بتا رہا ہوں، جتنا بتا رہا ہوں اتنا ہی پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ
आप लोगों को 7 मरतबा यानी 7 टाइम ही पढ़ना है। 7 मरतबा जब इस वजीफे को भी आप लोग पढ़ लें तो आखिर में आपको जो वजीफा अपनी वीडियो की स्क्रीन पे शुरू से दिख रहा है, इस वजीफे को आज के अमल में सबसे आखिर में पढ़ना है। आज के अमल में आज का जो रात का वजीफा है, इसमें आखिरी वजीफा आपको अल्लाहु समद का पढ़ना है। इस वजीफे को सीधे हाथ पे पढ़ लें, तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। कितनी तादाद में पढ़ना है ये आपको बता देता हूँ। अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद का वजीफा सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को 11 मरतबा यानी 11 टाइम पढ़ लेना है। जब 11 मरतबा इस वजीफे को भी मेरे प्यारे भाइयों बहनों बुजुर्गों आप लोग पढ़ लें तो उसके फौरन बाद आपको करना ये है कि 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और दुरूद पाक पढ़ने के फौरन बाद अपने दोनों हाथों पे दम करना है, यानी कि फूंक मारनी है। दोनों हाथों पे दम करके अपने चेहरे पर, अपने सीने पर, सर पे, पेशानी पे अपने हाथों को फेर लें। मेरे भाइयों मेरी बहनों, रात का ये अमल लाजमी करें और उसी वक्त हाथ उठा के अल्लाह पाक से दुआ मांग लें। जिस हाजत के लिए आपने ये वजीफा पढ़ा हो, जिस मुराद के लिए, परेशानी के लिए, उसके लिए आप अल्लाह पाक से खूब दुआ मांगिएगा। मेरे भाइयों और बहनों, मैं अल्लाह पाक से दुआ मांगता हूँ, आपने आमीन जरूर कहते जाना है। मेरे मौला हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, मेरे मौला हमारी हाजतों को पूरा कर दे, मेरे मौला हमें गैब से रिस्क और दौलत अता कर दे, मेरे मौला मेरे रिस्क में बरकत अता फरमा दे। मेरे प्यारे अल्लाह पाक हमारे तमाम गुनाहों को माफ कर दे, मेरे मौला हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे, मेरे अल्लाह मेरी गरीबी को अमीरी में बदल दे, मेरे अल्लाह हमें अपने सिवा किसी का मोहताज न करना, मेरे मौला हमें कर्जों से निजात अता फरमा दे, मेरे मौला हमें नेक और सालिया औलाद अता फरमा दे, मेरे मौला जो बे औलाद हैं उनको औलाद नरीना अता फरमा दे, मेरे मौला हमारी खताओं को माफ कर दे, मेरे मौला जहाँ जहाँ मुसलमानों पर जुल्म सितम हो रहा है वहाँ पर अपनी गायबी मदद फरमा दे। मेरे भाइयों मेरी बहनों आप लोग आमीन जरूर कह दीजिएगा। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया हुआ है, जिसमें रोज की बुनियाद पर नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है, जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाजरीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप भी जिंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामल यकीन के साथ इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखा करें। कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो हम करोड़ों नहीं अरबों मांगते हैं और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है और बेशक वो ही दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।